वेलकम बैक नाज़रीन। एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ होती नजर आ रही हैं उस पर पहले हम आवाज़ उठा चुके हैं। आज आपके सामने दोबारा एक बार फिर सेगमेंट के अंदर रख रहे हैं इस स्टोरी को। असातिज़ा की तैनातियों में बेकायदगी का मामला और डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन की बेज़ाब्तगी सामने आ चुकी है। पहले भी ये सामने आई थी लेकिन इस पर इंक्वायरी हो रही थी। अब महकमे तालीम ने मामले से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो वज़ीर तालीम को पेश कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएंगे, हमारे साथ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, ये मामला हमने इस प्रोग्राम के अंदर पहले भी उठाया था डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन का, लेकिन उस वक्त ये मामला इंक्वायरी की नजर हो चुका था। अब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, इंक्वायरी हो चुकी है, रिपोर्ट पेश की गई है। जरा रिपोर्ट का खुलासा कीजिएगा। हाँ बिलाल, देखिए बिल्कुल महकमा तालीम से डायरेक्टर स्कूल्स की राशि में पोस्टिंग और भर्तियों में बेकायदगियों का इंकशाफ हमने पहले भी, इससे पहले जब रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तहकीकात शुरू हुई थी और हमने इसको सबसे पहले हमने इसको ऑन एयर किया था इस खबर को। और उसके बाद इस पर जब लोगों ने, जो असातिज़ा ने शोर मचाया तो फिर वज़ीर तालीम तक की बात पहुंची और फिर उन्होंने इस पर एक्शन लिया था। और हमने ये अपनी खबर में हमने बताया था कि मनपसंद उम्मीदवारों को उनकी पसंद की पोस्टिंग पर लेटर जारी किए गए थे डायरेक्टर स्कूल्स की रांची की जानिब से। और डायरेक्टर स्कूल्स ने जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की जानिब से नाम भेजे गए थे, जो प्रपोजल्स के भेजे गए थे, उसके बरक्स मनपसंद उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी थी। और उसी पर वज़ीर तालीम ने मुलव्विस, जो उन्होंने कहा था कि जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ तहकीकात की जाएगी। और जो इसमें जो नाम जो सबसे सरफहरिस्त था वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन फरनाज रियाज थी, जिन पर हमने पहले ही बताया था कि वो इससे पहले भी एक ओहदे पे रह चुकी थी। उन पर करप्शन पे चार्जेस पर उनको हटाया गया था और उनको उस पहले जब उनको हटाया गया था उसमें इनको रिकमेंड किया गया था कि आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट ना दी जाए, लेकिन फिर भी वो एक मनपसंद ऑफिसर में शुमार होती हैं महकमा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, तो उन्होंने दोबारा पोस्टिंग हासिल कर ली थी। अब जो हमने बेकायदगियों का जो हमने इसका खुलासा किया था पहले, अब वो रिपोर्ट बिल्कुल मंजर आम पर आ गई है। जो कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर तालीम को पेश कर दी है, मगर इसमें एक मजे का खास बात यह है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, खाली तंबीह करके उनको छोड़ दिया गया। और जैसे हमने पहले ही कहा था कि मनपसंद अफराद में शुमार होती हैं, तो इसलिए इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, जरा इस रिपोर्ट के ऊपर तस्करा करेंगे, इस पर जरा से सवालात हैं। रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि बेज़ाब्तगी किस तरह से हुई है? जैसे असातिज़ा के हवाले से बताया गया, कहीं पर असामी नहीं थी तो वहां भी पोस्टिंग कर दी गई है। जी बिलाल, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और वो जो लोग जो औरंगी टॉन में रहते हैं वो कुरंगी में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और जो कुरंगी में रहते हैं वो मलीर में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये पहले ही हमने बात की थी और यही बात रिपोर्ट में आई है कि जो कमेटी ने शिकायत पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मामले से मुतालिक तहकीकात की, उस रिपोर्ट में जिलाई अफसरान ने यही बयान दिए कि जो हमने रिकमेंडेशन दी थी, जो हमने प्रपोजल दिए थे, उस पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अमल नहीं किया और अपनी तरफ से उन्होंने उसमें रद्दोबदल किया। कई बार तब्दीली की गई है, जो उन्होंने रिपोर्ट फहरिस्त बनाई है उसमें कई बार रिशफल किया गया है, और जिसकी वजह से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और असातिज़ा को उनकी रिहाइश से दूर तैनात किया गया, ये भी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा हुआ है। कई असातिज़ा को ऐसे स्कूलों में तैनात किया गया जहाँ असामी मौजूद ही नहीं है, जैसे अगर वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स की टीचर को भेज दिया गया। ये क्या मामला है? इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया बहुत से स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर कोई एक भी साइंस का टीचर नहीं है। जी बिल्कुल बिलाल, उसमें ऐसा ही हुआ। देखें, एक जो उन्होंने तहकीकाती कमेटी ने जो ये बात पॉइंट आउट करके लिखा है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस टीचर तैनात ही नहीं किया गया, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर ज्यादा तादाद में साइंस टीचर। तो इससे साफ जाहिर ये होता है कि रिपोर्ट में मनपसंद अफराद को जहां उनको उन्होंने मांगा उनको वहां भेज दिया गया। ये देखा नहीं गया कि वहां पर इस ओहदे की साइंस टीचर की जरूरत है भी या नहीं है, और उस पर आखिर में तंबीह की गई आइंदा इस किस्म की तैनातियों में इंतजामी मामला को सामने रखा जाए। ठीक है मुजम्मिल, ये भी बताइएगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन फरनाज साहिबा की बात हो रही है, तो इन्होंने जब ये पोस्टिंग्स के हवाले से ये तमाम चीज़ें की हैं, बेकायदगियाँ सामने आई, तो इसमें उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मुझ पर बड़ा प्रेशर था कुछ अफसरान का और उनके लिए मैंने ये काम किया था। अब ये रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि डायरेक्टर स्कूल्स ने असातिज़ा की जो तैनाती है ज़िलाई अफसरान की तजावीज़ के मुताबिक नहीं की हैं। ये क्या मामला है? बिल्कुल बिलाल, देखिए इसमें यही है ना, जितने डीओज थे डिस्ट्रिक्ट कराची के, उन सब डीओज से उन्होंने बातचीत की है कमेटी ने, और सबने यही कहा है कि जो हमने प्रपोजल दिए उस पर नहीं हुआ। और देखिए अफसरान के नाम तो अभी तक वो सामने लेकर नहीं आई है, और उसकी वजह यही है कि वो ओहदे पर भी बरा जमान अभी तक इसीलिए है क्योंकि वो
वो खुद मनपसंद है सिंध हुकूमत की, और उनके बाद आशीर्वाद है किसी का, जब भी इतनी बड़ी इंक्वायरी होने के बाद, कमेटी आने के बाद। और देखिए पूरे लेटर में कहीं पर उन पर कोई सा वो नहीं किया, और वो अभी तक अपने ओहदे पर बराजमान है। और जिन मनपसंद अफराद ऑफिसर्स के उन्होंने प्रेशर में आके ये रिपोर्ट चेंज की, उसका आज तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि वो किन के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट चेंज की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। रिपोर्ट पेश की जा चुकी है वज़ीर तालीम को। अब देखना है कि वज़ीर तालीम ये जो इस वक्त डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन है, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बहरहाल रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा इस किस्म की तैनातियों पर इंतजामी मामला को सामने रखा जाए। बहरहाल एक अजीब व गरीब वाक़या और हैरान कुन मामला सामने आया आज के रोज़ कराची की सड़क पर। अगर खातून एक जो है वो इस वक्त फुटेज आप स्क्रीन पर देखें जो चलाई जाए फुटेज, एक खातून है जिनकी गाड़ी को रोका गया। उनकी गाड़ी के शीशे काले थे, टिंटेड ग्लासेस थे और फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसके ऊपर मुहिम भी चल रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और इनकी गाड़ी को रोका गया, एज यूजुअल कार्रवाई की जानी थी सड़क पर। तो इन खातून ने गाड़ी से उतर कर, और ये जो साहब हैं सफ़ेद दाढ़ी और बारिश बुजुर्ग जो शख्सियत हैं, ये DSP हैं ट्रैफिक पुलिस के, इनके साथ तल्ख कलामी हुई उन खातून की। इनकी खातून की जानिब से थप्पड़ भी मारा गया, गिरबान भी पकड़ा गया और इंतहा कर दी बदतमीज़ी की, बदसलूकी की। ये तमाम चीज़ें आप इस फुटेज के अंदर देख सकते हैं कि वो किस तरह से गाड़ी जो है वो गाड़ी के सामने से DSP साहब को हटा रही हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का रवैया शहरियों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन शहरियों का भी रवैया कुछ खासा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आज ट्रैफिक पुलिस के साथ। इस पर बात कर लेते हैं, क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हारून रशीद। हारून, ये क्या मामला है? जी देखिए बिलाल साहब, आज जो कराची का इलाका है, PIDC ट्रैफिक सेक्शन अपनी रूटीन के मुताबिक जो है गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। फैंसी नंबर प्लेट और देगर जो गाड़ियों के टेंट गिलासेस से इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान PIDC ट्रैफिक सेक्शन पर एक खातून की गाड़ी को DSP ट्रैफिक है सब इश्तियाक शाह साहब, इन्होंने गाड़ी को रोका है और खातून को कहा है कि आप अपनी जो फैंसी नंबर प्लेट है और टेंट गिलासेस जो कार में लगाएंगे इनको हटाओ, जिस पर खातून जो है आपे से बाहर हो गई है। खातून ने जो है वो DSP को धक्के दी है, इसके साथ तशद्दुद किया है और थप्पड़ भी मारा है। इसी दौरान और भी पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच चुके थे और इस वाक़े की CCTV फुटेज K21 न्यूज को भी मौसूल हो गई थी। फुटेज में जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह खातून जो है एक DSP को जो ऑन ड्यूटी है और वर्दी पहने हुए उसके साथ किस तरह बदतमीजी कर रही है, उसको किस तरह धक्के दे रही थी, जिस पर उस वक्त तो जो है खातून ने उनसे माफी मांगी। तो इनके बाद उनको जो है खातून को वहां से जाने दे दिया गया। लेकिन इसके बाद जो है DIG ट्रैफिक कराची और SSP ईस्ट की जो है आपस में मीटिंग हुई है, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनलों पे और हमारे K21 न्यूज पर भी ये खबर ब्रेक हो चुकी थी। इसके बाद DIG ने जो है हुक्मनामा जारी किया कि खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन मुजम्मिल, लेकिन हारून, एक बात यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी को रोका गया है, ये खातून गाड़ी से बाहर निकलती हैं, इस कदर बदतमीजी की गई है, फुटेज के अंदर देखा जा रहा है वो बस की तरफ धक्का दिया जा रहा है उनको और फिर थप्पड़ तक मारा गया है और उनकी जानिब से कोई मज़ामत नहीं की गई, रिटेलिएट नहीं किया गया। इस वक्त DSP ट्रैफिक इश्तियाक हुसैन अराई की अगर बात की जाए तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा होने का सबूत दिया है और अपनी वर्दी का भी पास रखा है। और अगर लेडी पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी तब तो फिर मामला कुछ और होता, तब तो फुटेज कुछ और नजर आती नाज़रीन आपको, अगर इस तरह का रवैया रखा जाता, अगर लेडी पुलिस जो लॉ के हिसाब से वो वहां पर मौजूद थी। ये जानना चाहूंगा हारून कि ये इस कदर बदतमीजी का रवैया रखा गया कि खातून का कोई स्टेटमेंट सामने आया, आप कह रहे हैं कि माफी भी मांग ली थी? जी देखिए बिलाल साहब, इसमें खातून का कोई जो स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया। लेकिन जब हमारे जराए जो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक जो खातून जो है वो बल्दिया के इलाके के रईस पजीर बताई जा रही है, लेकिन कोई चीज कंफर्म नहीं है ये भी कि क्या खातून वाकई बल्दिया के रईस पजीर है या नहीं है। पुलिस ने अलबत्ता इसकी तलाश शुरू कर दी है। अगर ये काबिल जिक्र बात है कि कराची पुलिस ट्रैफिक पुलिस, हारून मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गाड़ी नॉर्मली रोकी गई एज यूजुअल जैसे रोकी जाती है, बाहर बुलाया जाता है, फिर कहा जाता है कि टिंटेड ग्लासेस हैं और आपकी ये फैंसी नंबर प्लेट है, तो उसके ऊपर इतना जारहाना रवैया नहीं होता। क्या कोई तल्ख कलामी हुई थी? अब फुटेज में देखा जा रहा है बाकायदा तौर पर DSP इश्तियाक हुसैन को धक्के दिए जा रहे हैं और फिर थप्पड़ मारा गया है। तज़हीक आमेज ये जो है वो मामला है जिस पर वाकया एक मुकदमा तो दर्ज हो गया, विच इज गुड, लेकिन क्या तल्ख कलामी हुई थी स्टार्टिंग में? किसी जुमलों का तबादला हुआ क्या?
जी बलाल साहब, बिल्कुल तक कलामी हुई थी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कराची ट्रैफिक पुलिस जो है गुज़श्ता एक माह से जो है फैंसी नंबर प्लेट, काले गिलासेस और ट्रेडिस गिलासेस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। और जो पोश इलाके हैं, जब इन इलाकों की गाड़ियों को रोका जाता है तो यहाँ से अक्सर जो है खवातीन या देगर जो मर्द हजराती होते हैं वो भी पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं और अपनी वो फैंसी नंबर प्लेट हटाने को तैयार नहीं होते और ब्लैक शीशे भी खत्म करने को तैयार नहीं होते। इसी सिलसिले की आज ये कड़ी थी कि पुलिस ने इनको फैंसी नंबर प्लेट हटाने के लिए कहा, जिससे खातून ने इनकार कर दिया। वो तेज में आ गई और वो बदतमीजी तक उतर चुकी थी। पुलिस ने उनको फिर भी आज जो है एक डीएसपी जो अच्छा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, बहरहाल इनकी गाड़ी को जाने दिया वहां से उस वक्त। जी चले, क्योंकि खातून ने बाद में अपनी जो है ना वो गलती की इनसे जो है ना माफी मांग ली थी। अच्छा। जब हमारी बात हुई डीएसपी से, अच्छा, उसने कहा कि ठीक है। खातून थी। बहरहाल फिर उसको अपनी हारून गलती का आगे एहसास बढ़ेंगे हो गया। और ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध को जो रिपोर्ट पेश की गई है, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जा रही है, गुज़िश्ता 24 घंटों की भी रिपोर्ट दे दी है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब ने, उस रिपोर्ट के बारे में बताइएगा। जी देखिए, आज फिर जो एडिशनल आईजी कराची ने जो वज़ीर आला सिंध को अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसके अंदर 115 स्टेट क्राइम की वारदातें हैं, 43 मोबाइल फोन है, जबकि 4 कारें चोरी की गई है, 11 मोटरसाइकिलें छीनी गई है, जबकि 57 मोटरसाइकिलें चोरी हुई है। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में एडिशनल आईजी कराची ने मजीद बताया है कि 24 घंटों के दौरान पुलिस ने 2 मुकाबलों में 4 जुर्म पेशा अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि 11 स्टेट क्रिमिनल है और बाकी जो दीगर कार्रवाइयों में 239 मुलजिमान को गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 27 स्टेट क्रिमिनल डाकू, 21 कार लिफ्टर है, 2 कातिल है, 14 अफराद जो गैर कानूनी असला रखने के हैं, 20 मंशियात फरोश है, जबकि 155 दीगर जुर्म में मुलवस मुलजिमान भी शामिल है। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां तो की जाती हैं, की जा रही है। और हम अगर देखें कुछ नया साल 2023 में हैरान कुन एक फिक्र है जो कि 100 से ऊपर जा रहा है कि क्राइम की रोजाना जो पुलिस रिपोर्ट हो रही है, इसमें 100 से ज्यादा की वारदातें हो रही है। ठीक है हारून, इस पर सवाल नहीं उठाते क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह साहब के रोजाना अगर वारदातों का स्कोर देखा जाए तो वो 100 से ऊपर है। कल के रोज की बात की जाए तो आपने यहां पर रिपोर्ट का खुलासा किया था, 114 वारदातें रिपोर्ट की गई, उस पर यह भी कहा गया कि बहुत सी वारदातें तो ऐसी जो रिपोर्ट नहीं की जाती। आज 115 वारदातें रिपोर्ट की गई। जी बिल्कुल, अब हैरान कुन है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी अभी तक कोई वाजिया हमें जो है ना एक मीडिया को नहीं बताया जा रहा है कि इनके और वज़ीर आला एडिशनल आईजी कराची के माबेन क्या ऐसी बात हुई है, कोई मीटिंग हुई है, नहीं हुई है कि इसके अंदर कराची स्टेट क्राइम की वारदातें कम हो सके। जबकि पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन हैरान कुन दूसरी बात यह भी है कि कराची पुलिस का महकमा जो डिपार्टमेंट तफ्तीश का है, ये मेन रीड की किरदार अदा करता है। जबकि मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार करती है 15 से 20 दिन में या महीने के अंदर वो जमानतों पे आ जाते हैं, फिर वो वारदातें करते हैं। पुलिस जब तक मुलजिमान को कराची पुलिस सजा दिलाने में कामयाब नहीं होगी, कराची स्टेट क्राइम की वारदातें कम नहीं होंगी। ये तो पुलिस की रिपोर्ट है जिसमें इतनी बताया जा रहा है तादाद 117, 120, 125 रिपोर्ट हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वारदातें भी होती है जो कराची के शहरी जो थानों में जाते नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं करते, वो तो किसी भी गिनती में नहीं आ रही है। ये तो फिगर वो बताए जाते हैं जो कि रिपोर्ट हुए होते हैं। ठीक है हारून, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे और इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आज जो अफसोसनाक ये वाकया देखने में आया है और खातून की गलती है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन इनके साथ ताउन करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस के साथ। हमारी गाड़ियों को भी रोका जाता है, लाइसेंस चेक किया जाता है, तमाम चीज़ें हम भरपूर ताउन करते हैं। कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जो नाखुशगवार वाकये के जुमरे में आए। बहरहाल आप लोगों ने भी ताउन करना है। आगे बढ़ेंगे और सिंध के अंदर बात करेंगे कि 3 दिन सीएनजी स्टेशंस बंद रहने का कह दिया है सुई सदन कराची ने और सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस को 3 दिन गैस फराहम नहीं की जाएगी, वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है। और सीएनजी स्टेशंस की बात की जाए तो उसके साथ साथ आरएलएनजी पंप्स भी 3 से 6 फरवरी तक बंद रहेंगे, वाज़ेह तौर पे कहा गया। और ये क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता दूं कि घरेलू सार्फिन की जरूरियात को पूरा करने के लिए ये इंतहाई अहम कदम उठाया गया है, सुई सदन कंपनी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। बहरहाल प्रोग्राम के अंदर ये तमाम स्टोरीज आप फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।